वाटसन एंड क्रिक का मॉडल। ठीक है, तो यह जो मॉडल दिया था कब दिया गया था? 1962 में। 62 है ना? अच्छा सॉरी सॉरी, हाँ 1962 में नोबेल प्राइज मिला। तो जस्ट फ्रैंकलिन क्या किया? अपना सिद्धांत को खत्म किया और यह भी अपना सिद्धांत देना शुरू कर दिया। उसी का फोटोग्राफी देख के क्या किया? उसके बारे में और भी बात लिख दिया। कौन कौन? वाटसन एंड क्रिक। ये दोनों दोस्त मिलके क्या किया? वाटसन और क्रिक का मॉडल दे दिया। कब? 1953 ईस्वी में। और इतना अच्छा सिद्धांत दिया कि वहां की सरकार इसको क्या किया? 1962 में बुलाया और कौन सा प्राइज दिया? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया। किसको? वाटसन एंड क्रिक को। ठीक है, आखिर इसके सिद्धांत में कौन ऐसा बात लिखा हुआ था कि जो बिल्कुल सही प्रूफ हो गया और बायोलॉजी के अनुसार या उसके अनुसार क्या हुआ, उसी के अकॉर्डिंग था, तब ना इसको नोबेल प्राइज मिला। ऐसे कोई थोड़े कह देगा कि मतलब बकरा बकरी होता है तो उसको नोबेल प्राइज मिल जाएगा। ये था आपको वाटसन और क्रिक को किससे सम्मानित किया गया? नोबेल प्राइज। आइए इसके सिद्धांत को देखते हैं। सिद्धांत इसका हो गया तो क्या बोलते हैं, वाटसन और क्रिक ने क्या बोला था कि इसके दोनों स्ट्रैंड के बीच के व्यास कितना होता है? लेकिन इसने बोला कि इसका जो लंबवत एंगस्ट्रम होता है, लंबाई का एंगस्ट्रम होता है, वो कितना होता है? 34 एंगस्ट्रम होता है। ठीक है, और इसके अंदर जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो पेयर में होते हैं, जोड़ा में होता है। एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। ठीक है, और कितने जोड़े होते हैं? लगभग लगभग 10 जोड़े नाइट्रोजन बेस होते हैं। किसमें? एक डीएनए के एक स्ट्रैंड में 10 जोड़े क्या होते हैं? नाइट्रोजन बेस होते हैं। कितने जोड़े? 10 पेयर होते हैं। ठीक है, इन्होंने अपने मॉडल में सबसे पहले कौन दिया था सिद्धांत? फ्रैंकलिन से भी पहले 4 गाप, उसके भी सिद्धांत को ऐड कर लिया। इन्होंने भी बताया कि एडेनिन और थायमिन कितने बॉन्ड से जुड़े होते हैं, और ग्वानिन और साइटोसिन कितने बॉन्ड से? ट्रिपल बॉन्ड से। इसके अलावा सॉरी साइटोसिन, इसके अलावा इन्होंने बोला कि इसका दोनों का अनुपात, इसका किसका अनुपात? इसे साइटोसिन और ग्वानिन का अनुपात एडेनिन और थायमिन के अनुपात से क्या होता है? अधिक होता है। हमेशा ग्वानिन और साइटोसिन का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है या उसकी मात्रा होती है, एडेनिन और थायमिन की मात्रा से क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, यह कौन बताया था? वाटसन और क्रिक के मॉडल में ये सब सिद्धांत। ठीक है, आया समझ में? तो ज्यादा नहीं याद रखना, 4 से 5 याद रख लेंगे बस हो गया। ठीक है, हाँ उसमें भी 4 से 5 बस हो गया। चलिए, अब आता है आपका न्यूक्लिक एसिड का आखिर खोज कैसे हुआ। ठीक है, इसका खोज सर्वप्रथम कौन किया था? अल्टमैन नामक वैज्ञानिक। उसके बाद अल्टमैन आया ना। अल्टमैन ने इसको पहली बार न्यूसीन बोला था, और उसी न्यूसीन से ये क्या बना? न्यूक्लिक एसिड बना। का है न्यूक्लिक एसिड, या इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, यह एक प्रकार का बॉडी में पाए जाने वाला एसिड है, और बॉडी के रिप्रोडक्टिव सेल में। कौन से सेल में? तो सबसे पहले इसका खोज जो है एफ मिस्चर नामक वैज्ञानिक ने किया था 1869 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? तो उन्होंने सिर्फ बता दिया कि एक प्रकार का एसिड है, लेकिन इसके बारे में आगे कुछ जानकारी नहीं दिया। लेकिन इसके बाद एक वैज्ञानिक और आया, अल्टमैन नामक वैज्ञानिक। कौन आया? कितने ईस्वी में? उसके बाद आया तो उसमें हुआ नाम इसके बाद आया एक वैज्ञानिक और, अल्टमैन। इन्होंने इस अम्ल का नाम क्या रखा? न्यूक्लिक अम्ल। और बता दिया यह जो एसिड होता है यह किसी भी सेल के केंद्रक में होता है। किसमें होता है? केंद्रक में होता है। ठीक है, और आगे इसका विभाजन हुआ तो यह कितने प्रकार से पाया गया? 2 प्रकार से। एक ऐसे न्यूक्लिक एसिड जिसमें डबल श्रृंखला होते हैं, उसी कारण उसको क्या बोलते हैं? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, जिसको हम लोग बोलते हैं डीएनए और आरएनए। ठीक है, ये किसका पार्ट्स है? न्यूक्लिक एसिड का ही पार्ट्स है, न्यूक्लिक अम्ल का ही पार्ट्स है, उसका भाग है। उसको कितने भागों में बांटा गया है?
दो भागों में, पहला हो गया डीएनए और दूसरा हो गया आरएनए। ठीक है, डीएनए मतलब हो गया डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, और ये हो गया राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, यह जो होता है आपका अनुवांशिक पदार्थ होता है, लेकिन यह भी कुछ जीवों में अनुवांशिक पदार्थ होता है, लेकिन यह क्या करता है, आरएनए का क्या काम है, हाँ, यह हमारे बॉडी के रिप्रोडक्टिव सेल में क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। कौन से प्रोटीन, स्टोन प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, और डीएनए का क्या काम है, अनुवांशिक गुणों को एक वंश से दूसरे वंश में स्थानांतरित करना। और जो वैज्ञानिक चूहा को काट के देखा था, क्या नाम था उसका, हाँ फ्रेडरिक ने इसको क्या प्रूफ कर दिया कि यही अनुवांशिक पदार्थ है। क्या है, अनुवांशिक पदार्थ, यह गुण को ले नहीं जाता है, यही अनुवांशिकीय पदार्थ है। द डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल्स, क्या है, एक प्रकार का अनुवांशिक पदार्थ है। किसी भी जीवों का अनुवांशिक पदार्थ यही है, अर्थात किसी भी जीवों का सभी गुण किस में रहता है, डीएनए में रहता है। ठीक है, और डीएनए से ही क्या खोज हो गया, डीएनए फिंगरप्रिंट का। और उन्होंने कहा कि किसी भी जीव का डीएनए स्ट्रक्चर एक समान, सभी जीवों का क्या होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, चाहे दुनिया के कोई भी जीव हो। आज तक किसी भी जीव का डीएनए का स्ट्रक्चर एक जैसा, सबका क्या है, अलग अलग है। और इसी में किसका खोज हो गया, डीएनए फिंगरप्रिंट का। डीएनए फिंगरप्रिंट का अचानक खोज हुआ, कब, बता, जब एक अपराधी को पकड़ने के लिए किया गया था। ठीक है, और उस अपराधी के जांच के लिए क्या किया गया, डीएनए फिंगरप्रिंट का खोज किया गया। कब, इस डेट लिखा हुआ है 1950। 1950 ईस्वी में डीएनए फिंगर क्या हुआ, अचानक खोज हुआ, और अभी इसका वर्तमान में बहुत अच्छा यूज हो रहा है। हाँ? फोन में, हाँ, सब कुछ में इसका उपयोग हो रहा है। आप जो दे रहे फिंगरप्रिंट, तो आपका क्या स्कैन कर ले रहा है, वो डीएनए तक को स्कैन कर ले रहा है। सोच सकते हैं आपके ईच एंड एवरी बॉडी सेल में क्या है, डीएनए है, यानी कि प्रत्येक सेल में आपका कण कण में आपका गुण भरा हुआ है, और उसका मूल आधार क्या है, डीएनए ही है। ठीक है, इसका क्या यूज है डीएनए फिंगरप्रिंट का, किसी प्रकार के अपराधियों या बलात्कारियों को पकड़ने के लिए। ठीक है, दूसरा, किसी बच्चा का हकीकत माता पिता कौन है, ओरिजिनल माता पिता कौन है, उसकी जानकारी के लिए। ठीक है, या किसी का संतान या ओरिजिनल किसी का माता पिता है, और दूसरा व्यक्ति कह रहा है ये मेरा मम्मी है। मान के चलिए किसी का पेंशन आता है 1000 लाख रुपया महीना, ठीक है, अब उसके बेटा को भगा दिया, दूसरा लड़का आगे कहता है यही मेरा मम्मी है, इसके पैसा मेरा अधिकार होगा। ऐसा भी होता है, हो सकता है ना। तो इसका जो उपयोग किसके द्वारा जांच किया जा सकता है, डीएनए फिंगरप्रिंट के द्वारा आसानी से पता लगाया जा सकता है कि हकीकत माता पिता या हकीकत संतान कौन है। ठीक है, तो ये था आपका डीएनए और आरएनए। चलिए अगला टॉपिक आपका है कि डीएनए या डीएनए के अंदर जो भी नाइट्रोजन बेस है, कौन कौन सब, प्यूरिन और पैरामीडिन, दोनों में डिफरेंस क्या है। प्यूरिन और पैरामिडिन, तो बताइए पहला डिफरेंस। हाँ, जो आपका प्यूरिन है नाइट्रोजन बेस का, इसमें कौन कौन रहता है, एडेनिन और गुआनिन, और जस्ट इसके अपोजिट साइड थायमिन और साइटोसिन। इसके अलावा एक और पदार्थ यूरासिल भी रहता है। तो इतना ध्यान रखना है कि कभी भी प्यूरिन और प्यूरिन आपस में नहीं जुड़ता है।
हमेशा प्यूरिन किसके साथ जुड़ता है? पैरामिडिन के साथ। किसके साथ? पैरामिडिन के साथ। इसी कारण जब भी बोलना है अल्का तो क्या बोलना है? एडेनिन किससे जुड़ा रहता है? ग्वानिन किससे? कभी भी एडेनिन और ग्वानिन आपस में जुड़ेगा? कभी भी थायमिन और साइटोसिन आपस में जुड़ेगा? नहीं। हमेशा प्यूरिन किससे जुड़ता है? पैरामिडिन। प्यूरिन किससे? जो सामने है वही जुड़ेगा। ये हो गया एक ही पिता से उत्पन्न संतान। प्यूरिन का 2 बेटा, दोनों बेटा बेटी आपस में शादी कर लेगा? सब क्वेश्चन इसका क्यों नहीं होता है? ये प्यूरिन का प्रोडक्ट है, ये पैरामिडिन का। तो जब भी जुड़ेगा तब प्यूरिन का प्रोडक्ट किसके साथ? पैरामिडिन। अर्थात एडेनिन किसके साथ? थायमिन के साथ। और दूसरा ग्वानिन साइटोसिन के साथ। यूरासिल के बताएं किसके साथ? बोलो। हाँ, कभी कभी जो म्यूटेशन होता है आगे बताते हैं, पहले इसमें अंतर समझो ना। यह तक समझ में आया पहला अंतर? चलिए दूसरा अंतर समझिए। हाँ, प्यूरिन जो होता है इसमें डबल स्ट्रैंड या डबल श्रृंखला, द्विश्रृंखला वाले होते हैं। कौन? प्यूरिन। लेकिन पैरामिडिन सिंगल श्रृंखला वाले होते हैं। ठीक है, ये हो गया किसमें अंतर? प्यूरिन और पैरामिडिन में। और कोई ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और रिप्लिकेशन, ये 3 टॉपिक एक ही कंसेप्ट में है। रिप्लिकेशन। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन मतलब होता है यदि डीएनए से क्या बनता है? आरएनए बनता है। डीएनए से क्या बनता है? यही क्रिया क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से यदि प्रोटीन का निर्माण होता है, आरएनए से किसका निर्माण? किस प्रोटीन का? हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन का क्या काम है? जितना भी रिप्रोडक्टिव सेल्स है, रिप्रोडक्टिव सेल को क्या करना? एनर्जी प्रोवाइड करवाना। किसका काम है? हिस्टोन प्रोटीन का। ठीक है, तो डीएनए से आरएनए बनना हो गया आपका ट्रांसक्रिप्शन। डी आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन। ठीक है, अब ये डीएनए क्या है? तो डीएनए से क्या बना? लेकिन डीएनए जैसा ही फिर एक नया डीएनए बनेगा, डीएनए का फोटोकॉपी होगा, तो वो हो गया रिप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए बना क्या कहलाता है? रिप्लिकेशन कहलाता है। किसको किसको याद हो गया? रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन किसको याद हो गया? हाथ खड़ा करो जल्दी से। सबको याद हो गया? तुमको याद हो गया? सच में? बोलो। डीएनए से डीएनए में बदल जाता है, तो रिप्लिकेशन डीएनए से आरएनए बदल जाता है, फोटोकॉपी करता है। डीएनए से डीएनए में फोटोकॉपी करता है, तो रिप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए को तो ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन। वेरी गुड, बहुत अच्छा। बैठिए। चलो कमल बताओ। केवल आपको बोलना है ट्रांसलेशन। ठीक है, बोलिए। देखो अलका बता दी, तुम तो उससे, तुम्हारा दिमाग बड़ा है इससे। बनने की क्रिया को, किस प्रकार के प्रोटीन? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा
कि ट्रांसलेशन में किस प्रकार के प्रोटीन का निर्माण होता है? हिस्टोन प्रोटीन। बैठिए, चलो बताओ तौहीद। हाँ, ट्रांसलेशन। रिप्लिकेशन। ठीक, वेरी गुड, समझ गए सब लोग। अगला टॉपिक है फंक्शन ऑफ डीएनए। फंक्शन ऑफ डीएनए, डीएनए का कार्य। डीएनए का कार्य। तो सबसे पहला इसका फंक्शन है कि डीएनए एक प्रकार का क्या है? आनुवांशिक पदार्थ है। यह इसका केवल एक ही काम है, यह क्या करना? किसी भी आनुवांशिक गुणों को या माता पिता के गुणों को अगले वंश तक पहुंचाना। इसके अलावा ये म्यूटेशन में भी भाग लेता है। म्यूटेशन क्या होता है? बताओ, म्यूटेशन क्या होता है? तो डीएनए का फंक्शन, तो पहला फंक्शन क्या है? डीएनए एक प्रकार का क्या है? आनुवांशिक पदार्थ। ठीक है। दूसरा, यह आनुवांशिक गुणों को एक वंश से दूसरे वंश में ले जाता है। तीसरा फंक्शन, ध्यान सुनो, फिर पूछेंगे हल्का, यह म्यूटेशन में भाग लेता है। इसमें, इसके अलावा यह आरएनए को इंफॉर्मेशन देता है कि तुम इस प्रकार का प्रोटीन बनाएगा। डीएनए का मुख्य काम क्या है? आरएनए को इंफॉर्मेशन देना कि ट्रांसलेशन क्रिया में हिस्टोन प्रोटीन तो बनाना है, लेकिन इस प्रकार के फरमाइशी खाना बनाना है। ठीक है। जिस प्रकार का सिग्नल देता है कौन? डीएनए, उसी प्रकार से काम करता है कौन? आरएनए। तो यह हो गया आपको, आरएनए को क्या देता है? सिग्नल देता है, आरएनए को इंफॉर्मेशन देता है। किसके लिए? प्रोटीन निर्माण के लिए। किसके लिए? ठीक है। इसके अलावा पांचवा फंक्शन हो गया कि डीएनए जो होता है एक प्रकार का, क्या कह सकते हैं उसको? हाँ, वेरी गुड, एंजाइम्स। आपके बॉडी में जो भी एंजाइम्स है, कुछ एंजाइम्स का प्रोडक्शन या कुछ एंजाइम्स का सेक्रेशन कौन करता है? डीएनए करता है। इसके अलावा यह हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटी, उपापचयी क्रियाओं को भी नियंत्रित करता है। ठीक है। इसके बहुत सारे फंक्शन हो गए, याद होगा सबको? अब जितना पढ़ाएंगे हम तुरंत पूछेंगे। पहला, डीएनए का काम है, यह आनुवांशिक पदार्थ है। दूसरा, यह आनुवांशिक गुणों का परिवहन करता है। तीसरा, यह म्यूटेशन में भाग लेता है। चौथा, यह आरएनए इंफॉर्मेशन देता है। किसके लिए? पांचवा, यह कुछ एंजाइम्स का सेक्रेशन करता है। छठा, रिप्लिकेशन में भाग लेता है। वेरी गुड। सातवां, इसी के कारण जीवों में इवोल्यूशंस होते हैं। आठवां, यह मेटाबॉलिक एक्टिविटी को नियंत्रित करता है। नौवां, हाँ, डीएनए के द्वारा डीएनए फिंगरप्रिंट का निर्माण हुआ, या डीएनए फिंगरप्रिंट के सहायता से क्या कर सकते हैं? किसी अपराधी को पकड़ सकते हैं। इतने सारे वर्क्स हैं। कितने? किसके? डीएनए।